हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा न्यू चैप्टर से, और चैप्टर नेम है मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो इन सभी के बारे में डिस्कशन होगा। ये नया चैप्टर से स्टार्ट किया है मैंने। इसके पहले भी मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बताया है सारा। अब हम लोग नए चैप्टर पे आ गए हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेटल। तो चैप्टर नेम है मेटल। तो मेटल कहाँ से आया और ये किसका पार्ट है, मेटल या नॉन मेटल कहाँ से आता है? तो हम बता दें, इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का पार्ट है, तत्व का पार्ट है। और एलिमेंट के बारे में डिस्कशन हो चुका है फर्स्ट चैप्टर में। हम लोग केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस होता है। एक्चुअली एलिमेंट हैज टू पार्ट, बट लोगों का कहना है या फिर और भी बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेगा कि ये 4 पार्ट में दिया गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड इनर्ट गैस। एक्चुअली देयर आर ओनली 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। नोबल गैस और इनर्ट गैस जो है वो एक्चुअली नॉन मेटल ही है, और मेटलॉइड में ज्यादातर एलिमेंट जो है वो मेटल का ही होता है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो मेनली वो 2 ही पार्ट है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। मेटल से कुछ पार्ट जो नॉन मेटल से भी मैच करता है कुछ प्रॉपर्टी, तो वो मेटलॉइड बन गया। लेकिन मेटलॉइड में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऐसा है जो कि मेटल है, और इनर्ट गैस में सारा का सारा इनर्ट गैस का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा नॉन मेटल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, मेटल और नॉन मेटल। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटल क्या है? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मेटल या व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एक्चुअली मेटल को आप डिफाइन कर सकते हो, सिंपल सा चीज अगर हम बोले, डेफिनेशन दें तो हम लोग बोल सकते हैं मेटल इज डिफाइंड एज those type of element which carry positive charge, और फिर which lose इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है वो एलिमेंट मेटल कहलाएगा। तो इसको लिख सकते हो, मेटल आर डिफाइंड एज एलिमेंट which form positive ion by losing इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, तो वो जनरली मेटल कहलाता है। सपोज करो, एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एग्जांपल में फर्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, Na, ये है सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 281। हर एलिमेंट चाहता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करे। तो आउटर मोस्ट सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या फिर दूसरा ये आउटर मोस्ट सेल को ही खत्म कर दे। आउटर मोस्ट सेल को खत्म करने से आउटर मोस्ट सेल ये बन जाएगा और उसके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो इसके लिए आसान यही होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ये आउटर मोस्ट सेल फिनिश हो जाता है और आउटर मोस्ट सेल ये बन जाता है जिसमें पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये हर एलिमेंट का रूल होता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है सिवाय 2-3 के। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये ऑफ कोर्स एक मेटल है। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। अब प्लस चार्ज भी क्यों आता है इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि अब मान लो कि जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है ना, न्यूट्रल एटम के लिए, अगर ये सोडियम न्यूट्रल एटम है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर Z = 11 है, तो एक रूल होता है Z = P = E। मतलब कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन भी उसमें प्रेजेंट रहता है। तो सपोज करो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। इसका मतलब यह है कि 11 प्रोटॉन है और
11 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में न्यूट्रल है, इक्वल नंबर में है, दोनों एक दूसरे के। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ से 11 से ये 10 हो जाएगा, है ना। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 से 10 हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज का संख्या बढ़ गया और कितना ज्यादा बढ़ा, सिर्फ +1, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से इस पर प्लस चार्ज आता है, और किसी पर नेगेटिव आयन आ रहा है तो वहां समझ जाना वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से उस पर नेगेटिव आयन आ रहा है। चलो मैं दिखाई देता हूं। क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 Z, तो Z इक्वल्स टू E इक्वल्स टू P, तो 17 अगर एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन भी 17 और प्रोटॉन भी 17, मींस प्लस चार्ज जो है वो भी 17 है और माइनस चार्ज जो है वो भी 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 287। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके लिए क्या होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करता है तो ये 17 से 18 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अब निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो इसलिए क्लोरीन जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनता है। तो मेटल वो है जो हमेशा पॉजिटिव आयन ही बनाए, ठीक है। मेटल उसी को बोलेंगे जो पॉजिटिव आयन बनाता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला मेटल नहीं होता। अब देखो इसमें से एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। एक्सेप्शन ये इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन कैन ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन बट इट इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल है बट ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ आयन बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ओके, तो मेटल का डेफिनेशन हम लोग सीख गए। अब हम लोग बात करेंगे मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी की, कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और ये कहां आप लोग इसको यूज कर सकते हो। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मेटल का, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके स्टेट के बारे में। जनरली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन में है मरकरी। अब देखो जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ज्यादा से ज्यादा तरह के मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएंगे। बट एक ऐसा भी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है जिसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को आप लोगों ने देखा होगा, ये थर्मोमीटर में होता है, थर्मोमीटर में पाया जाता है। आप लोगों ने थर्मोमीटर जरूर देखा होगा। इसके अलावा मर्क्यूरी का और भी बहुत सारा यूज होता है। नेक्स्ट, मेटल आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स उसमें शाइनिंग होता है, एक चमक होता है, ठीक है। मेटल में क्या होता है, एक चमक होता है। जनरली कोई भी मेटल जो होता है वो उसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है, लस्टर होता है। उसका जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। नॉन मेटल के अकॉर्डिंग्स वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। तो ये मेटल आर लस्टर्स। लेकिन कुछ नॉन मेटल भी हैं जो कि लस्टरस होते हैं, जैसे डायमंड, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल हैं। इसके बावजूद भी इनमें लस्टर का प्रॉपर्टी होता है। मेटल्स आर डक्टाइल। तो मेटल क्या है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल मीन्स क्या बोल सकते हो आप, तो इसको आप वायर में बना सकते हो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बिना टूटे वायर में कन्वर्ट हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास 20 ग्राम गोल्ड हो, 20 ग्राम गोल्ड, ये आपको पता है कितना लंबा वायर बना सकता है। ये 20 ग्राम गोल्ड ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर जितना लंबा वायर बना सकता है। ओके, 2 किलोमीटर जितना लंबा वायर बना सकता है सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम गोल्ड। अगर सिल्वर की बात करें तो अगर 20 ग्राम आपके पास सिल्वर है तो सिल्वर इससे 200 मीटर का वायर बना सकता है। तो आप समझ सकते हो ये किस तरह का डक्टाइल है। आप इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, अगर आप इसको खींचोगे तो इस वायर में कन्वर्ट हो सकता है। चलो, इसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूं। मेटल्स आर मैलिएबल। ये मैलिएबल क्या है, तो मेटल्स को जब आप पीटते हो ना तो वो टूटने के बजाय थोड़ा फैल जाता है।
इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबल बोलते हैं, मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है इसमें। इससे क्या होता है कि आप कभी भी किसी मेटल को पीटते हैं तो वो टूटने के बजाय फैलता है। जैसे आप घर में बहुत सारा देखे होंगे, घर में जो रूफ बनाने का चादर वाला काम होता है वो भी मेटल का बना होता है, तो उसको पीट कर ही बनाया जाता है। या मेटल का आपने सीट देखा होगा, तो मेटल का सीट क्या जमीन के अंदर से ऐसे ही निकल जाता है क्या? नहीं है, एक्चुअली उसको पीट पीट कर बनाया जाता है, उसको ठोका जाता है। इसको हैमर से आप ठोकते हो तो ये टूटेगा नहीं बल्कि फैलेगा। तो ये है मेटल जो कि मेलिएबल होता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट जिसपे कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, उस एग्जैक्ट पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और अगर कोई लिक्विड है वो अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो जिस पॉइंट पर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो जनरली मेटल्स का ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन के तौर पर हैं सोडियम एंड पोटेशियम। जनरली इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है क्योंकि ये सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं एक और चीज, मेटल आर जनरली हार्ड, रिजिड। हार्ड भी होता है, रिजिड भी होता है। तो हार्ड और रिजिड होने का मतलब क्या है कि इसको तोड़ना आसान नहीं होता, इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है इसके बीच के मॉलिक्यूल्स का, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता तो ये ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हो ये कि अगर सॉफ्ट होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई नहीं होता। तो इस तरह करके हम लोग ने 5 प्रॉपर्टी देखा। कुछ और भी प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता रहा हूं। मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी। जनरली जितने भी मेटल होते हैं ना उनका डेंसिटी जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप सोडियम एक्सेप्शन के तौर पे देख सकते हो। एक्सेप्शन में हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, मैं सिंबल यूज कर दे रहा हूं, सोडियम पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम ऐसा एलिमेंट है ना जो कि सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने की वजह से इसका डेंसिटी भी कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली मेटल जो होता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, मींस इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकता है। लेकिन कुछ नॉन मेटल भी हैं जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, लाइक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन ये है, मेटल, अब क्वेश्चन ये कभी हो सकता है, किसी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ये मेटल क्यों गुड कंडक्टर है ना, इसमें करंट फ्लो क्यों हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कैरी करता है एक तरफ से दूसरे तरफ से, एक तरफ से दूसरे तरफ चार्ज जब कैरी होगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सपोज करो कि आपके पास एक वायर है और इसमें आप इधर से करंट दे रहे हो, तो इस तरफ में करंट दे रहे हो तो इस तरफ तक ये इसलिए पहुंच जा रहा है क्योंकि इसके पास फ्री चार्ज है जो कि जिगजैग पाथ में ट्रेवल कर रहा है। ओके, जिगजैग पाथ में ट्रेवल कर रहा है, बट जैसे ही आप इसको करंट देते हो तो क्या होता है, इसका जो जिगजैग पाथ है ना वो बदल जाता है और ये चार्ज कैरी करता है और एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करने लगता है। ये चार्ज के साथ फ्लो करने लगता है और पता चलता है कि करंट एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंच जाता है। इस तरह किसी भी वायर में या किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। तो आप देखे होंगे कि वायर भी जो बनता है, आपके घर में अगर वायर लगा होगा तो आपको पता होगा कि वो वायर जो होता है वो मेटल्स का ही बना होता है, या कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का बना होता है। कहीं कहीं पर
एक सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो सिल्वर ही होता है। बहुत जगह पर सिल्वर वायर का भी यूज किया जाता है, बट सिल्वर वायर में होता क्या है कि करंट को रोकने के लिए, जो करंट कभी भी फ्लो करता है तो उसको रोकने के लिए एक रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस सिल्वर में बहुत कम पाया जाता है। अगर उसको हर जगह पर यूज किया जाए तो मे बी करंट चार्ज बहुत तेजी से फ्लो होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होगा, और मे बी जितना किसी भी अप्लायंसेस को ज़रूरत नहीं है, सपोज किसी बल्ब को कम एनर्जी का ज़रूरत है और उसमें सिल्वर वायर से कनेक्ट किया गया है, तो उसमें बहुत तेज़ी से करंट फ्लो होगा और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि उसके करंट को रोकने के लिए रेसिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पर बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। तो ये सब बातें हम लोग आगे करेंगे। तो क्यों गुड कंडक्टर होता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट के पास भी कुछ ऐसा ही है, ग्रेफाइट के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के बारे में एक और प्रॉपर्टी दिया हुआ है। मेटल्स हैव जनरली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन in their outermost cell। outermost cell में या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, मैं 3 लेता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12 एंड एल्युमिनियम का 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 281, इसका लिखोगे तो 282 और इसका लिखोगे तो 283। तो देखो आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों मेटल है। तो हम लोगों ने 8 प्रॉपर्टी को जाना, मेटल और नॉन मेटल के 8 प्रॉपर्टी को जाना। अब एक और प्रॉपर्टी ये है कि मेटल और मेटल से आप एलॉय बना सकते हो। तो ये एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हो, मेटल कैन फॉर्म एलॉय और अमलगम। तो मेटल से एलॉय बनता है या अमलगम बनता है। एलॉय क्या है? तो आप जानते हैं कि एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल और नॉन मेटल। इसमें कभी कभी नॉन मेटल का भी यूज किया जाता है, लेकिन जनरली ये 2 या 2 से अधिक मेटल से बना होता है। ठीक है, आपने ओलंपिक में 3 मेडल सुना होगा, या फिर आपने कहीं भी देखा होगा कि एक गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल होता है। एक्चुअली ब्रॉन्ज एक अलॉय है। ठीक है, बाकी वो दोनों एलिमेंट है जो कि मेटल होता है। गोल्ड मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, लेकिन ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय है। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं मेटल के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। इफ वी टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं मेटल्स आर नॉट सॉल्युबल इन लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। आप किसी भी मेटल को, चाहे वो मरकरी ही क्यों ना हो, वो लिक्विड में आप उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये थे मेटल्स के प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे नॉन मेटल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और टाइम मिलने पर हम लोग कैरी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आज के क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।